हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक कवर किया था जो एक इंट्रोडक्शन था स्पेशल जर्नल के। स्पेशल जर्नल क्या होते हैं, हम इसको कैसे बनाते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी कुछ टाइप्स भी पढ़ी थी कि हमारे पास कौन कौन से स्पेशल जर्नल्स होते हैं। हमारे पास 6 टाइप्स के स्पेशल जर्नल्स होते हैं। एक होता है कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट क्या होता है बेसिकली कि जो जो बिजनेस में पैसा आ रहा होता है, मतलब बिजनेस जहां जहां से पैसा रिसीव कर रहा होता है उसको वसूल हो रहा होता है, वो कौन से जर्नल में आता है, कैश रिसिप्ट जर्नल। अब वो कहीं से भी आ रहा हो, वेदर वो सेल्स की वजह से आ रहा हो, भले वो कैपिटल की वजह से आ रहा हो, भले वो हमें कोई वो बंदा पैसा दे रहा हो जिसको हमने उधार पे सामान बेचा था, मींस अकाउंट रिसीवेबल से पैसा आ रहा हो, या कोई भी छोटे मोटे रीजन की वजह से हमें पैसा मिल रहा हो, वो सारा किस में आना है, कैश रिसिप्ट जर्नल में आना है। बेसिकली पर्पस ये है कि कहीं से भी पैसा आए बिजनेस में तो कौन से स्पेशल जर्नल में आएगा, कैश रिसिप्ट जर्नल में आएगा। दूसरा हमारे पास स्पेशल जर्नल है कैश पेमेंट। कैश पेमेंट मतलब जहां जहां हम पेमेंट कर रहे हैं, अब वो कहीं भी कर सकते हैं हम पेमेंट, भले हम किसी की लाइबिलिटी चुका रहे हो, भले हम कोई एक्सपेंस के पैसे दे रहे हो, या बहुत सारे तरीके। वैसे आज हमारा टॉपिक है कैश रिसिप्ट, तो हम कैश रिसिप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। इनका शॉर्ट हमें आपको इंट्रोडक्शन देता चलूं। एक होता है क्रेडिट परचेज, थर्ड। तो क्रेडिट परचेज में क्या होता है कि जो जो सामान हम उधार पर खरीद रहे हैं वो सब किस में आएगा, क्रेडिट परचेज पे आएगा। परचेजेस हम दो तरीकों से करते हैं, या तो कैश पे खरीदते हैं कि जब परचेजेस हमने की उसी टाइम उसको पैसे दे दिया, और एक करते हैं हम उधार के ऊपर, यानी जब हमने परचेजेस की हमने पैसे नहीं दिया, हम पे क्या चढ़ जाती है, ये लायबिलिटी डेट। तो वो सारी ट्रांजैक्शन जो हमने उधार पर की हैं, कैश वाली इसके अंदर नहीं आती, वही आएंगी जो हमने उधार पर करी है, क्योंकि उन्हीं को याद रखना जरूरी होता है, कैश वाली को तो याद नहीं रखते क्योंकि उसी टाइम पे तो वो मामला खत्म हो जाता है कैश देके, तो याद हमें क्रेडिट वाली ही रखनी होती है। तो क्रेडिट परचेज यानी उधार पर जितनी भी खरीदी गई वो किस स्पेशल जर्नल में आएंगी, क्रेडिट परचेज के जर्नल में। एक होता है क्रेडिट सेल्स, यानी जो जो हमने उधार पर बेचा, उधार पर बेचा, कैश पे नहीं। हम बेचते भी दो तरीकों से, एक कैश पे और दूसरा उधार पे, मगर जो जो हमने उधार पे बेचा है सिर्फ वही इस स्पेशल जर्नल में आएगा। फोर्थ होता है हमारे पास परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न मींस जो हमने खरीदा था वो हम वापस कर रहे हैं। कौन सा वाला वापस कर रहे हैं, जो हमने उधार पर खरीदा था। ठीक है, जो हम ऊपर क्रेडिट में खरीद कर आए थे अगर हम उसको वापस करेंगे तो किस में आएगा, परचेजेस रिटर्न में। अच्छा, इसमें वो वाला नहीं आएगा कि हमने कभी कैश पे परचेजेस की हुई हो और हम उसको लाकर इसके अंदर डाल दें, नहीं, सिर्फ वही इसके अंदर ट्रांजैक्शन आएंगी जो हमने क्रेडिट परचेजेस पे की होंगी पीछे, यानी उधार पे खरीदी होंगी तब हम रिटर्न कर रहे होंगे तो किस में आएगा, परचेजेस रिटर्न में आएगा। इसी तरीके से हमारे पास सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, जो हम पीछे उधार पर बेच कर आए थे, यानी यहाँ हमने क्रेडिट सेल्स की थी, हम उधार पर बेच कर आए थे, अब हमें रिटर्न मिल रही है हमारे कस्टमर से, तो वही वाली सेल्स जो हमने उधार पर बेची थी और वो वापस आ रही है तो वो किस पे आ जाएंगी, सेल्स रिटर्न में। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कैश रिसिप्ट जर्नल। इनको हम अलग अलग सेपरेट सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कैश रिसिप्ट जर्नल। कैश रिसिप्ट मैंने आपको भी बता दिया कि जहां जहां से हमें पैसा वसूल हो रहा हो वही हम कैश रिसिप्ट में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कैश पे किया तो भी मैं कैश रिसिप्ट में लिख रहा हूँ, भले मैंने क्रेडिट पे परचेजेस करी मैं कैश रिसिप्ट नहीं। स्पेशल जर्नल का मकसद ही है कि इस पे स्पेशल ट्रांजैक्शन आएंगी, मींस जो इसका नाम है कैश रिसिप्ट, सिर्फ उससे ही रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसके अंदर आप लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने कैश की पेमेंट करी तो भी कैश रिसिप्ट में लिख रहा हूं, नहीं। स्पेशल जर्नल जैसा आपने नाम पढ़ा होगा, स्पेशल मतलब सिर्फ खास ट्रांजैक्शन, सिर्फ कैश रिसिप्ट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो किस में आएंगी, कैश रिसिप्ट में आएंगी। तो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें कैश रिसिप्ट किन किन तरीकों से होता है, इसको मैंने जनरल जर्नल जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया भी था कि कैश रिसिप्ट बहुत सारे तरीकों से होता है। पहला तरीका इसमें ये हो सकता है कि ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हो, मींस कैपिटल से रिसीव हो रहा हो। ऑनर अगर बिजनेस में 1 लाख रुपए डालता है तो बिजनेस में कैश 1 लाख से बढ़ा, कैश रिसिप्ट हुआ बिजनेस को, तो ये ट्रांजेक्शन इसमें आएगी। दूसरा हमारे पास होता है कि हमने सेल्स की हो,
कैश पे सेल्स कर दी, ठीक है। तो जब भी हम सेल्स करेंगे तो कैश तो ऑब्वियसली बात है कि रिसीव होना ही होना है। तो जब भी हम कैश पे सेल्स करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कैश पे सेल्स करेंगे, तब हम उसको कैश रिसिप्ट में लिखेंगे। जहां जहां से भी पैसा वसूल हो रहा हो वो कैश रिसिप्ट में आएगा। थर्ड हमारे पास कहां से रिसीव होता है, अकाउंट रिसीवेबल से। जिन जिनको हमने उधार बेचा हुआ था वो हमें कभी ना कभी पैसे भी तो देते, तो रिसीव तो ये भी हुआ। अगर मैंने मिस्टर अली को 1 लाख का सामान बेचा हुआ है तो मिस्टर अली 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद मुझे पैसे देंगे तो सही। बिजनेस को तो पैसा रिसीव हुआ, बिजनेस को तो पैसा वसूल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो अकाउंट रिसीवेबल की मद में जो हमें पैसा वसूल होता है वो भी कैश रिसिप्ट के अंदर आता है। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल ऐसा नहीं हमने उधार पर बेचा तो आपने कैश रिसिप्ट में डाल दिया, नहीं। जब ही आएगा जब हमने पहले बेचा हुआ पिछली दफा और हमें सिर्फ उसके पैसे मिल रहे हो, यानी हम बेच तो दूसरी उसमें आए थे मगर हमें सिर्फ उसके पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ पैसा रिसीव हो रहा है, तब हम उसको कैश रिसिप्ट जर्नल में लिखेंगे। और फोर्थ आप ले लें अदर अकाउंट्स। अदर अकाउंट मींस बिजनेस के मुख्तलिफ छोटी छोटी इनकम के रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि कोई कमीशन मिल गया, कोई रेंट की इनकम आ गई, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कोई छोटा मोटा कहीं से कैश रिसीव्ड हो गया, कोई छोटा मोटा बॉन्ड खुल गया। तो और भी कई तरीके होते हैं जिससे कैश रिसिप्ट होता है, तो हम किस में डाल देंगे, अदर अकाउंट्स में डाल देंगे। तो ये कैश रिसिप्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब इसके ऊपर चलते हैं इसके फॉर्मेट में कि ये बनाया कैसे जाता है। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में बिठा लेनी चाहिए कि सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद करना होता है कि कैसे रोज बनेगी, कैसे कॉलम्स बनेंगे, उनके टाइटल्स क्या होंगे और उसको हम ट्रांजैक्शन को पास कैसे करेंगे, हेडिंग्स क्या क्या डालेंगे। ये चीजें तो आप ध्यान में बिठा लें एज अ अकाउंटेंट स्टूडेंट। ओके, तो ये हमारे पास कैश रिसिप्ट का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी की हेडिंग डालते हैं। अगर हम एलिमेंट को का बना रहे हैं तो हम किसकी हेडिंग डालेंगे, एलिमेंट को की। दूसरी हम हेडिंग डालेंगे कैश रिसिप्ट जर्नल की। हम नीचे क्या बना रहे हैं, कैश रिसिप्ट बना रहे हैं, जहां से हमें कैश मिल रहा है उसका जर्नल बना रहे हैं, तो हम उधर हेडिंग डाल दी कैश रिसिप्ट जर्नल की। अच्छा, फॉर्मेट से आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दोबारा पीछे लेके जाऊंगा जर्नल के ऊपर, क्योंकि ये जर्नल से ही स्पेशल जर्नल बना है। क्योंकि जर्नल में हम एक साथ सारी ट्रांजैक्शन बार बार नहीं लिख सकते थे, उसका वॉल्यूम कम करने के लिए ही तो हमने कैश रिसिप्ट जर्नल बनाया। तो ये चीज मैं आपको उसी से रिफ्लेक्ट करके पढ़ाऊंगा। और अगर आपने जर्नल नहीं देखी हुई तो वो लाजमी देखिए, क्योंकि फिर आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो कैश रिसिप्ट सीखने से पहले हम थोड़ा सा जर्नल की ट्रांजैक्शन पास करना हमें आनी चाहिए, और अभी हम उसको देखते हैं वो पहले कैसे पास होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जर्नल करने। फॉर सपोज अगर मैंने सेल्स करी 1000 रुपए की, तो मैं उसको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं उसको ऐसे रिकॉर्ड करूंगा कि कैश मेरा डेबिट हो जाएगा और सेल्स मेरी क्रेडिट हो जाएगी। 1000 रुपए से, ठीक है। जर्नल में हम ऐसे एंट्री पास कर देते हैं, कैश हमारा एसेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, सेल्स हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अगर मुझे 500 रुपए कहीं से कमीशन मिल रहा है तो उसको मैं जर्नल में कैसे पास करूंगा, कैश हमारा क्या हो जाएगा 500 रुपए से डेबिट, और कमीशन इनकम हमारी क्या हो जाएगी 500 से क्रेडिट, क्योंकि कमीशन इनकम हमारा रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट और कैश एसेट है तो बढ़ता है तो डेबिट। अब मुझे नहीं लगता ये बार बार रिपीट करने की जरूरत है। तो जर्नल से ही हमने कैश रिसिप्ट जर्नल बनाया, ठीक है। ये मैंने बेसिकली आपको अभी क्यों बताया, अभी आपको खुद पता चलेगा कि जर्नल से ही तो स्पेशल जर्नल कैश रिसिप्ट बना। तो हम कैसे जर्नल की एंट्री कैश रिसिप्ट में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि कैश हमें हजारों तरीकों से रिसीव होता है। कभी हम इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, कभी रेंट दे रहे होते हैं, कमीशन इनकम आ रही होती है, कभी हम कोई एसेट बेच रहे होते हैं, कभी कहीं से हमें पैसे अकाउंट रिसीवेबल से मिल रहे होते हैं, कभी ऑनर बिजनेस में कैश डाल रहा होता है, या कभी हम कैश पे सेल्स कर रहे होते हैं। तो हमें तो इतने सारे तरीके से पैसा रिसीव हो रहा है। अगर मैं सबका अलग अलग सेक्शन बनाता चलूं कि भाई ये सेल्स का, या अकाउंट रिसीवेबल का, ये सेल्स का, कैश रिसिप्ट का, तो मेरे पास तो सिर्फ सेक्शन ही सेक्शन हो,
तो इसको कम करने के लिए हमने इसका फॉर्मेट ऐसे बनाया कि वो एंट्रीज जो बहुत ही ज्यादा रिपीट होती है, मतलब सेल्स वाली एंट्री, सेल्स वाली एंट्री बहुत ही ज्यादा रिपीट होती है। बिजनेस कुछ ना कुछ सेल्स ही तो कर रहा होता है, तो सेल्स वाली एंट्री बहुत ज्यादा रिपीट होती है और जिसकी वजह से हमें कैश रिसीव होता है। तो हमने क्या करा, सेल्स वाले का एक सेक्शन बना लिया। यहाँ पे ये सेल्स वाले का हमने सेक्शन बना दिया कि भाई ये बहुत ज्यादा रिपीट होती है, तो हमने सेल्स का एक सेपरेट कॉलम बना लिया। दूसरी हमारे पास ट्रांजैक्शन जो होती है, जो बहुत ज्यादा रिपीट होती है, वो होती है अकाउंट रिसीवेबल पे। बिजनेस के अंदर हम बहुत ज्यादा लोगों को उधार पैसे दिए हुए होते हैं, अब वो कभी ना कभी हमें फिर रिसीव हो रहे हैं, फिर रिसीव हो रहे हैं, फिर रिसीव हो रहे हैं, तो हम जर्नल के अंदर बार बार उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हमने उसका भी एक सेक्शन बना लिया अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, ठीक है, कि भाई अकाउंट रिसीवेबल से जो भी पैसा आएगा, अकाउंट रिसीवेबल की मदद से जो भी पैसा हमें मिलेगा, वो हम किधर लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है भाई। और बाकी का, जैसे कि मैंने एक और यहाँ पे एंट्री पास की थी कमीशन इनकम की। अब कमीशन की इनकम हमें रोज रोज नहीं मिलती, या हम अपना एसेट रोज रोज नहीं बेचते। अगर हमारे पास बिल्डिंग है तो मैं रोज रोज बिल्डिंग नहीं बेचूंगा अपनी बिजनेस की, ठीक है, वो एक रेयर ट्रांजैक्शन होती है, मतलब सालों में एक या दो बार। तो उसका कॉलम बनाने की क्या जरूरत है, तो उसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं अदर्स अकाउंट्स का। मतलब जो वो ट्रांजैक्शन है जो महीने में एक दफा हो रही है, साल में 4-5 दफा हो रही है, या बहुत रेयरली हो रही है, तो वो किस में आएंगी, अदर अकाउंट्स में आएंगी। उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अदर अकाउंट्स वाली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब आपको यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट और कैश रिसिप्ट का भी दिख रहा होगा। अच्छा, सेल्स डिस्काउंट क्या होता है कि जिससे हमें पैसे लेने अकाउंट रिसीवेबल से, हमने उसको बोला कि भाई ऐसा करो कि तुम्हें हमें 1000 रुपए देने, हमारा अकाउंट रिसीवेबल का बंदा था, हमें पैसे की भी जरूरत है, तो हमने कहा तुम 1000 नहीं दो, ऐसा करो 900 रुपए दे दो, ठीक है। तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कितने का था, 1000 रुपए का तो था। तो हमने यहाँ पे उसकी एंट्री कैसे बनाएंगे भाई, कैश तो हमारे पास आया 900 रुपए, हमने उससे मांगे 900 रुपए कि भाई अगर तुम आज ही हमें ये पैसे दे दोगे तो हम तुम्हें 100 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, तुम 1000 के बजाय 900 दे दो। तो उसका अकाउंट रिसीवेबल कितने से कम होगा, 1000 से, मगर पैसे तो हमें 900 मिले, अकाउंट रिसीवेबल कितने का था, 1000। हमने उससे बोला कि भाई तुम 900 रुपए दे दो, तुम्हारा अकाउंट रिसीवेबल खत्म। वो भी लालच में आ गया, उसने बोला भाई ठीक है, 900 दे के 1000 रुपए का खाता खत्म हो रहा है, मगर हमारा तो अकाउंट्स के अंदर 100 रुपए का फर्क आ गया। तो ये 100 रुपए का फर्क को हम डिस्काउंट अकाउंट में डालते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। तो डिस्काउंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जब भी हम किसी को डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस कंसीडर होता है, क्योंकि वो पैसा मिलने वाला नहीं है, वो हमने अपने पैसे जल्दी वसूल करने के चक्कर में सेक्रीफाइस किया है। तो डिस्काउंट जब भी एक्सपेंस है, अगर डिस्काउंट एक्सपेंस है तो हमारे पास तो यहाँ भी बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं डिस्काउंट का, और वो आ जाएगा 100 रुपए। अब ये बराबर है 900 और 100, दो एंट्रीज डेबिट हो रही है और एक एंट्री 1000 से क्रेडिट हो रही है, ठीक है। तो देखा जाए कि कैश रिसीव करते वक्त भी हमें डिस्काउंट का अकाउंट बनाना पड़ रहा है, तो इसका भी तो कैश रिसीप्ट में अलग से सेक्शन होना चाहिए। तो हमने इसका सेल्स डिस्काउंट के नाम से एक सेक्शन बना दिया। जब भी हम डिस्काउंट देंगे तो वो किस में आएगा, सेल्स डिस्काउंट में आएगा। और सेल्स डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 100 रुपीज से। तो देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट, ठीक है। और कैश से जितनी भी रिसीप्ट हुई, जैसे कैश यहाँ पे कितना रिसीप्ट हुआ 900, कैश कितना हुआ 500, कैश कितना हुआ 1000, तो वो सारी किस में आ जाएंगी, कैश रिसिप्ट के अंदर आ जाएंगी। और यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कैश पे 1000 रुपए पे सेल्स करी है, तो कैश के अंदर ये जनरल बन रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेल्स लिखूंगा, यानी रीजन कि किस वजह से मुझे 1000 रुपए रिसीव हुए, क्या वजह थी ये कैश 1000 रुपए रिसीव हुआ, वो थी सेल्स, यानी सेल्स की वजह से मुझे 1000 रुपए रिसीव हुआ। तो वो अकाउंट लिखा जाएगा जिसकी वजह से पैसे रिसीव हो रहे, मतलब जो अमाउंट क्रेडिट में होगा। बेसिकली कैश तो हमारा हमेशा जब भी बढ़ता है डेबिट ही होता है, तो कैश रिसिप्ट में हमेशा वही एंट्री जानी है जो हमारी डेबिट है कैश की, ठीक है।
तो हमें तो रीजन लिखना है, यानी जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, जो अमाउंट क्रेडिट में होगा वो किस में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो इसमें कमीशन इनकम डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, इधर अकाउंट रिसीवेबल डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट बनता है। आई होप आपको यहाँ तक फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मेट की आपको हेडिंग्स और इसका कॉलम्स ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, एंट्री तो आप ऐसे पास करना सीख लेंगे। ओके, अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो सवाल हमारे पास ये है, तो सितंबर 1 की हमारे पास एंट्री ये है कि अलीम कमेंस्ड हिज बिजनेस विद कैश 90,000। मतलब कि ये कमेंस मींस लाया, इन्वेस्ट किया। दूसरे अल्फाजों में सिर्फ ये लिखा हुआ है कमेंस्ड, मगर बात ये है कि इन्वेस्ट किया गया या बिजनेस के अंदर लाया गया। तो अलीम जो था वो बिजनेस के अंदर उसने पैसा इन्वेस्ट किया, कितना, 90,000। तो बिजनेस के अंदर पैसा क्या हुआ, 90,000 से आया, बिजनेस को रिसीव हुआ। तो पहले तो हम देखते हैं, अगर हम जर्नल बनाते थे पहले टाइम में, जब हम ये एंट्री कैसे पास किया करते थे, पहले तो हम वो सीखते भाई, कैश लिखते थे डेबिट, क्योंकि कैश हमारा क्या है, एसेट है, बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, ये डेबिट का सेक्शन है, ये क्रेडिट का। और कैपिटल क्या है हमारा, ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। कितने से बढ़ रहा है, 90,000 से। ठीक है, जर्नल में हम ऐसे एंट्री पास करते थे, सेम यही तरीका था, बिल्कुल बेसिक तरीका ये था। ठीक है, अब कैश तो हमें रिसीव हो रहा है 90,000 से, किस वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से। अब देखा जाए तो कैश तो हमें बार बार रिसीव होता ही है बिजनेस के अंदर। अब हम इसको इस स्पेशल जर्नल के अंदर कैसे पुट करते हैं ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि डेट क्या है। डेट हमारे पास क्या है, तो इसको हम दो में सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सितंबर और यहाँ लिखेंगे हम 1 डेट। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉलम वाइज। तो कैसे हम इस एंट्री को पुट करेंगे, तो देखें, कैश की अभी आप जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे, हम वो अकाउंट लिखेंगे जो क्रेडिट हो रहा होगा। क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कैपिटल। ठीक है, अच्छा, बिजनेस में रोज रोज पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, 6 महीने में एक दफा हो गया, साल में एक दफा हो गया, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम उसका अलग से एक सेक्शन बनाएं। हमने नहीं बनाया। तो जब सेक्शन नहीं है मगर हमने एक अलग से सेक्शन बनाया था अदर्स अकाउंट का, यानी वो चीजें जो रेयरली हो रही हैं वो किस में आ जाएंगी, अदर अकाउंट में। तो जब कैपिटल का कोई सेक्शन नहीं है तो हम उसको किस में लिखेंगे, अदर अकाउंट में ही लिखेंगे। तो अदर अकाउंट में हमने लिख दिया 90,000। अच्छा, ये देखा जाए कि इसके नीचे लिखा है क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट मतलब आपका कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये तीन जो रीजन है ये किसके, क्रेडिट के, और ये दो किसके, डेबिट के। ठीक है, तो कैपिटल हमारा कितना हो रहा है, 90,000 से क्रेडिट हो रहा है। और क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम में तो कुछ डेबिट भी तो करना पड़ेगा। डेबिट के लिए कैश क्या हो रहा था हमारा, 90,000 से डेबिट, यानी रिसीव्ड हो रहा था, तो हमने कैश रिसिप्ट क्या उसमें क्या डाल दिया, 90,000 रुपए डाल दिया। ठीक है, हमारा देखेंगे क्रेडिट की दी और ये डेबिट की दी, तो 90 डेबिट 90 और क्रेडिट 90, बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट। ओके, यहां तक हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये डेबिट का सेल्स डिस्काउंट, ये क्रेडिट का है, और ये भी सेल्स हमारी क्रेडिट। अभी हम ये पढ़ते हैं कि कैसे ये क्रेडिट होती है, इनकी अभी ट्रांजेक्शन्स आएंगी। तो 3 सितंबर के हमारे पास एंट्री है, कैश सेल्स ₹25,000। तो दोबारा मैं आपको जर्नल की तरफ लेके चलता हूँ कि जब हम जर्नल में एंट्री पास करते तो कैसे करते। तो हमने क्या करा, कैश क्या करते, डेबिट करते, और सेल्स क्या करते, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू का अकाउंट है, और कैश हमारा एसेट का अकाउंट है। तो एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट, और रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा यानी सेल्स जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट। कितने से, 25,000 से। ठीक है, तो जर्नल में हम इस तरीके से एंट्री बनाते थे। तो अब इसको स्पेशल यानी कैश रिसिप्ट जर्नल में कैसे पुट करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे 3 सितंबर डेट, यहाँ लिखेंगे सेल्स, मतलब वही अकाउंट लिखा जाएगा जो क्रेडिट हो रहा है। रीजन जो है, ये नहीं लिखेगा कैश लिख दिया आपने, नहीं, वो गलत हो जाएगा। हमेशा क्रेडिट जो हो रहा होगा अकाउंट वही यहाँ पे लिखा जाएगा।
ठीक है। अच्छा, सेल्स जो था वो हमारा किसी कॉलम में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। सेल्स हमारी रोज रोज ही होती हैं, तो इसलिए हमने उसका क्या करा, अलग से एक सेक्शन बना लिया। तो सेल्स के ऊपर हम क्या लिख लेंगे, 25,000। और दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमें कैश रिसीव्ड हुआ 25,000 का, तो ये भी 25,000 में कैश रिसिप्ट के सेक्शन में आ जाएगा। तो कैश रिसिप्ट जब भी हमारे पास होता है, कैश आता है तो डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पे ये डेबिट है। और सेल्स जब भी हो रही होती है तो क्रेडिट होती है, तो इसके नीचे क्रेडिट भी लिखा हुआ है, और 25,000 से हमारी सेल्स क्रेडिट हो गई है। अगर हमें इन बाकी अकाउंट्स की जरूरत नहीं पड़ी तो ये खाली छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है कि हमें सारे भरने हो, नहीं, हमें क्या करनी है, सिर्फ वही एंट्री पुट करनी है 2 जगह या 3 जगह, जितनी एंट्री जगह पुट, हमें सिर्फ वही एंट्री पुट करनी है जहां एंट्री पुट होनी चाहिए। सेल्स हुई 25,000 की, तो हमने वहां लिख दिया, कैश रिसीव हुआ 25,000 का डेबिट, तो डेबिट कैश रिसीव में लिख दिया। अगर हमें ये दोनों इस्तेमाल में नहीं आ रहे तो छोड़ दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट करके चलना है। थर्ड हमारे पास है 5 सितंबर की, रिसीव कैश फ्रॉम ताहिर एंड सन्स 11,270 एंड अलाउड टू हिम डिस्काउंट ऑफ ₹130। अब ये कह रहा है कि कैश रिसीव्ड हुआ ताहिर एंड सन से 11,270, मगर उनको हमने जो डिस्काउंट दिया वो कितने का था, 130 रुपए का था। अगर हमने 11,270 रिसीव करे और 130 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब उनका अकाउंट रिसीवेबल कितना होगा, उनका अकाउंट रिसीवेबल होगा 11,400 का। मतलब हमने 130 का डिस्काउंट दिया, हमें कैश कितना रिसीव हुआ, 11,270 रुपए। तो अगर मैं इसकी दोबारा जनरल बनाता चलूं, ठीक है, कैश हमें कितना रिसीव्ड हुआ, 11,270, और डिस्काउंट जब भी हम देते हैं तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारे पास से, डिस्काउंट हो गया हमारा 130 रुपए का डेबिट, ठीक है। यानी हमने डिस्काउंट दिया 130 का, कैश रिसीवेबल 11,270 का। इसका मतलब उसका अकाउंट रिसीवेबल कितने का होगा, 11,400 का, यानी अकाउंट रिसीवेबल 11,400, ठीक है। ये बेसिक एंट्री थी जिसमें हमने डिस्काउंट दिया। तो हम इससे तो पता लगा सकते हैं कि भाई कैश 11,270 मिला और डिस्काउंट 130 का था, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का अगर टोटल करें तो वो अकाउंट रिसीवेबल ही बनेगा जितने हमें उससे पैसे लेने थे, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल में एंट्री पास होती है। अब इसको हम कैश रिसिप्ट जनरल में एंट्री पास करना सीखते हैं। तो हम हमेशा याद रहे कि क्रेडिट की एंट्री लिखते हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, 5 अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे नाम जरूर लिखना है, ताहिर एंड सन्स। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया, क्योंकि पैसे सिर्फ एक बंदे से नहीं आते, मुख्तलिफ बंदों से आते, ठीक है। अच्छा, हम देखें कि अकाउंट रिसीवेबल का हमने सेक्शन बनाया था, बिल्कुल बनाया था। तो जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है 11,400 से, वो किस सेक्शन में आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल के सेक्शन में आ जाएगा, 11,400, ठीक है। और हमें कैश कितना रिसीव्ड हो रहा है, 11,270, तो वो डेबिट हो रहा है, कैश वाला किस में आ जाएगा, डेबिट, यानी कैश रिसीव्ड में आ जाएगा 11,270। और बाकी का 130 रुपए भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो वो सेल्स डिस्काउंट डेबिट के अंदर आएगा 130 रुपए। अगर देखा जाए, अगर इन दोनों को प्लस करें 11,270 और 130, तो इसका मतलब वो 1,400 के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब हमने एंट्री सही पुट किए। ये दोनों क्या होते हैं, डेबिट के होते हैं, और बाकी ये 3 किसके हैं, क्रेडिट के, ठीक है। हमने यहाँ तक एंट्री पास करना सीख ली। जनरल में हम ऐसे करते थे, कैश रिसीव में हम ऐसे करेंगे। 16 डेट की हमारे पास एंट्री है, रिसीव 1,000 ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन अर्न। हमने 1,000 रुपीज रिसीव करे, किस मत में, कमीशन अर्न की वजह से। अब कमीशन रोज रोज तो रिसीव हमें होता नहीं है, महीने में 1 दफा हो गया, साल में 4-5 दफा हो गया, तो उसका अलग से हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम उसको किस में डालेंगे, अदर्स अकाउंट्स के अंदर डालेंगे। हम सिर्फ उसी के सेक्शंस बनाए हमने यहाँ पे, जैसे सेल्स का, अकाउंट रिसीवेबल का, सेल्स डिस्काउंट और कैश रिसीव्ड का, जो हमें बार बार जरूरत पड़ती है, जो हमें रोज रोज ट्रांजैक्शन
इन सूरतों में करनी पड़ती है, इस वजह से हमने इनके सेक्शन बनाए। सही, कमीशन हमें रोज रोज नहीं मिलता तो हमने उसका सेक्शन नहीं बनाया। तो इसका जनरल में हम कैसे पास करेंगे कि कैश आया और कमीशन मिला। तो कैश जब भी आता है तो क्या होता है, डेबिट कितने से आया, 1000 से, और कमीशन इनकम कितनी हुई, 1000 से। तो हम यहाँ पे हमेशा क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे 7 ये और 16, कमीशन इनकम, कमीशन इनकम हमारा अदर अकाउंट में आएगा क्योंकि ये क्रेडिट भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे। कमीशन इनकम क्रेडिट अदर अकाउंट में आ जाए कितनी, 1000 रुपए, ठीक है। और कैश रिसिप्ट हुआ कितना, 1000 रुपए। दो इम्पैक्ट्स हो गए, डेबिट और क्रेडिट के बराबर, ठीक है। ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 17 हमारे पास है, सब लाइट अ पोर्शन ऑफ शॉप एंड रिसीव 6000 एज रेंट। हमने ये क्या था, अपना पोर्शन किराए पे दिया था और उसका हमें रेंट मिला 6000 रुपए। अब रेंट हमें महीने में सिर्फ एक दफा रिसीव होता है। अब जो ट्रांजैक्शन महीने में हो ही एक दफा रही है तो उसका सेक्शन बनाने की क्या जरूरत, वो उसकी इसमें डाल दी जाए, अदर अकाउंट में डाल दी जाए। तो हम इसको जनरल में कैसे पास करते हैं इस ट्रांजैक्शन को, कि कैश हमारे पास क्या हो रहा है, डेबिट, और रेंट इनकम क्या हो रही है हमारे पास, तो 6000 से हमारा कैश आ रहा है और रेंट हमें मिल रहा है 6000 से। रेंट हमें जब भी मिल रहा होता है तो वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है। अगर हम रेंट खुद दे रहे हो तो वो क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। तो कैश हमारा बढ़ रहा है 6000, तो रेंट क्या हो जाएगा हमारा 6000 से क्रेडिट, क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किस डेट की एंट्री है, 17, यहाँ पे लिखेंगे रेंट, इसके आगे इनकम जरूर लिखिएगा ताकि पता चले कि ये हमें मिल रहा है। रेंट लिखेंगे तो ऐसा लगेगा सिर्फ हमने एक्सपेंस किया, हमने पे किया। तो रेंट हम किस में डालेंगे, अदर अकाउंट्स में, यानी हम इसको रोज रोज नहीं बनाते तो हम इसको अदर अकाउंट्स में डाल देंगे 6000 रुपए। और कैश कितना रिसीव हुआ, 6000 रुपए, ओके। लास्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, रिसीव कैश फ्रॉम कमाल ब्रदर्स 22,225 विद फुल सेटलमेंट ऑफ 22,440। अच्छा, देखा जाए कि पहले जो 5 वाली एंट्री थी उसमें हमें डिस्काउंट बताया हुआ था, इसमें हमें अकाउंट रिसीवेबल बता दिया और ये बता दिया कि हमें पैसे कितने मिले। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई मुझे उस बंदे से पैसे लेने थे 1000 रुपए, मुझे पैसे मिले 800, तो आप तो समझ जाएंगे भाई आपने कितने का डिस्काउंट दिया, 200 रुपए का ही दिया। आप उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो सेम इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है कि 22,225 रुपए के जो है हमें पैसे मिले, मगर हमें उससे कितने लेने थे, 22,440। तो 22,440 को 22,225 से अगर माइनस करें तो पता चल जाएगा कि हमने उसको कितना डिस्काउंट दिया। तो जाहिर सी बात है 215 का हमने क्या करा, उसको डिस्काउंट दिया। तो इसको जनरल में कैसे पास करते हैं, तो इसको हम जनरल में पास करते हैं। तो हमें कैश मिला 22,225 रुपए का और अकाउंट रिसीवेबल बताया इसने हमें 22,440 का, ठीक है। यानी हमें उससे पैसे लेने थे 22,440, कैश कितना मिला 22,225, यानी 22,225। तो जाहिर सी बात है बाकी का जो नहीं मिला वो किस में जाएगा, डिस्काउंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब ये है, हम क्या करते हैं कि कभी कभी अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे देते हैं जल्दी पैसे रिसीव करने के लिए, ठीक है। हम बोलते हैं चलो यार 22,225 दे तेरा खाता में खत्म कर दूंगा, मजीद मुझे पैसे नहीं दिए, तो उसे हम, मगर अकाउंट में तो मेंटेन रखना है, तो अकाउंट में हम यहाँ डिस्काउंट का सेक्शन डालते हैं डेबिट में, यानी हमने डिस्काउंट दिया और ये हमारा एक्सपेंस होता है 215 का, ठीक है। तो हम इसको इधर कैसे पुट करेंगे, 20 डेट डाल दी हमने, यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, किसका था ये, कमाल ब्रदर्स, ठीक है। हमें अदर अकाउंट में डालना चाहिए इनका पैसा, नहीं अदर में क्यों डालें जब हमने अकाउंट रिसीवेबल का पहले बनाया है। तो ये पैसा किस में जाएगा, क्रेडिट में। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 22,440, तो वो किस में आएगा, अकाउंट रिसीवेबल में ही आएगा, ठीक है। तो मुझे डेबिट 22,440 से ही करना चाहिए, नहीं,
क्योंकि कैश की कितना रिसीव हुआ हमें 22,225 रुपए, तो मैं कैश में भी इतना ही लिखूंगा जितना मुझे रिसीव हुआ, ठीक है। और बाकी का किधर जा रहा है, डिस्काउंट में जा रहा है, और डिस्काउंट क्या हो रहा है हमारा, डेबिट हो रहा है, तो वो किस में आएगा, इस सेक्शन में आएगा, ठीक है। ये हमारी एक प्रॉब्लम थी जिसमें हमने 7-8 ट्रांजेक्शन्स पास करना चाहिए कैश रिसिप्ट में जर्नल के थ्रू, कि जर्नल में हम इसको कैसे पास करते हैं और फिर उसको कैश रिसिप्ट के अंदर कैसे डाला जाता है, ठीक है। देखिए दोनों का पर्पस एक ही है। आप देखें बार बार कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, जब बार बार कैश आ रहा है तो क्यों ना उसकी एक अलग बुक बना दी जाए, ठीक है, एक स्पेशल बुक बना दी जाए। जो काम बार बार हो रहा है उसको हम एक अलग बुक में बना दें, ताकि हमें भी ये आसानी रहे कि कभी कैश रिसिप्ट के अंदर कोई गड़बड़ी हो तो हमें पूरा जर्नल खोलकर देखना ना पड़े, हम डायरेक्ट कैश रिसिप्ट की बुक उठाएं और उसको देखना शुरू कर दें, तो हमें इससे वॉल्यूम भी कम हो जाता है हमारे जर्नल में। भाई ऑनर ने बोला कि भाई इस दफा पैसा कम रिसीव हुआ है, अब वो देखना चाह रहे हैं कि हमें कहाँ से रिसीव हुआ, तो जर्नल के अंदर तो सारी मिक्स ट्रांजेक्शन होती है, उसमें एसेट्स की भी होती हैं, एक्सपेंस की भी होती हैं, एसेट जब खरीद रहे होते हैं या पैसे दे रहे होते हैं, ऑल ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो अब ऑनर जो है वो ये थोड़ी देखने बैठेगा जर्नल में अगर 100 ट्रांजेक्शन हो रही है तो कैश कहाँ का रिसीव हो रहा है, तो इसको हम इसलिए एक स्पेशल जर्नल में ले आते हैं, ताकि जब भी हमें ये देखना हो कि हमें इस दफा पैसा अगर कम रिसीव हुआ है तो पता लगा लें भाई कहाँ से रिसीव हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, सिर्फ एक बुक से सारी रिकॉर्डिंग हमने एक बुक में करी हुई हो। ये इसका बेसिकली पर्पस होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जर्नल से हम कैसे कैश रिसिप्ट जर्नल बनाते हैं। अगर हम ये दोनों प्लस करें और ये 3 क्रेडिट के प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। आप चाहे तो करके देखिएगा। अभी हमें इसमें एक चीज बाकी है और वो है इसकी टोटल। अब हम इसका टोटल करेंगे 15 लाख 95, ठीक है। इसका बन रहा है 345, ठीक है। इसका हमारे पास बन रहा है 33,840, इसका हमारे पास सिंपल 25,000 बन रहा है, और इसका बन रहा है 97,000। तो आपको जस्ट ये टोटल भी आखिर में करना होगा।